हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लीगा फिनालिसिस पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको एंकर्ड वीवैप के बारे में बताया था। ये क्या है, कैसे ये ट्रेडिशनल वीवैप से डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसे कैसे फ्री में एक्सेस करते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, इसकी सेटिंग्स क्या क्या हैं और इसकी सहायता से हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं। और इस पे बेस्ड मैंने आपको 3 बेहतरीन स्ट्रैटेजीज भी बताई थी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। इसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मेंशन्ड है। आप चाहे तो वहां से आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एंकर्ड वीवैप के एक एडवांस्ड वर्जन यानी डबल एंकर्ड वीवैप के बारे में जानेंगे। ये क्या है, इसे कैसे ट्रेडिंग व्यू पर फ्री में लगाना है, इसकी सेटिंग्स क्या हैं और इस पे बेस्ड फिर से 1-2 नहीं बल्कि 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को भी देखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं लीगा की फाइनेंशियल एनालिसिस फिनालिसिस। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, यहां हम एक नहीं बल्कि 2 एंकर्ड वीवैप को यूज करेंगे जो हमारे लिए एक एडिशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मार्केट में काम करेगा। ऑलराइट, तो यह है एक सिंपल एंकर्ड वीवैप जिसे मैंने स्विंग लो पर एंकर किया है और इसका कैंडल सोर्स कैंडल लो रखा है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में यह कैसे एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और मार्केट ने ठीक इन्हीं लेवल से कई बार सपोर्ट्स लिए हैं। ऑलराइट, अब इसी चार्ट पर मैंने एक और एंकर्ड वीवैप लगाया है। तो अब क्या आप ये डिफरेंस देख सकते हैं? ये एडिशनल एंकर्ड वीवैप पिक्चर को और क्लियर कर देता है। तो अब आप इन 2 एंकर्ड वीवैप की सहायता से बहुत ही क्लियरली मार्केट में अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। तो इस बार मैंने दूसरे एंकर को फर्स्ट कैंडल के हाई पर एंकर किया है और इस बार कैंडल सोर्स मैंने हाई रखा है और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये मार्केट में बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो इसे अपने चार्ट पर कैसे लगाते हैं और इसके सोर्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो अब जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो ये है कि हमें अपने चार्ट पर अपने वीवैप को कहाँ एंकर करना चाहिए। तो जिस तरह एंकर एक शिप को डॉक करने या किसी भी जगह पर फिक्स करने में काम देता है, ठीक उसी तरह हमारा एंकर्ड वीवैप भी मार्केट में वीवैप को एक जगह फिक्स करने में काम करता है और इसकी सहायता से हम मार्केट में अपना एंकर पॉइंट खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कौन से हैं वो पॉइंट्स जहां हम अपने वीवैप को जनरली एंकर करते हैं? तो ये है वो जगह जहां जनरली हम अपने वीवैप को एंकर करते हैं। किसी भी स्विंग हाई या लो पर, जहां ट्रेंड रिवर्सल हुआ हो, किसी न्यूज वाले दिन पर, जब भी कहीं मार्केट में एक बिग गैप अप हुआ हो या गैप डाउन हुआ हो, उन जगहों पर जहां पर कोई मेजर इवेंट हुआ हो, कोई ब्रेकडाउन पॉइंट या ब्रेकआउट पॉइंट। ये वो इंपॉर्टेंट जगह हैं जहां जनरली हम अपने वीवैप को एंकर करते हैं। तो जैसा इस एग्जांपल में मैंने अभी आपको दिखाया था कि हमने इस चार्ट पर अपने वीवैप को स्विंग लो पर एंकर किया है और आप देख सकते हैं कैसे ये खूबसूरती से मार्केट में एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और इस केस में हमने कैंडल सोर्स कैंडल के लो को रखा है। वहीं यहां हमने अगेन दूसरा एंकर भी स्विंग लो पर ही किया है, लेकिन इस बार सोर्स को कैंडल हाई रखा है और आप देख सकते हैं ये दोनों लेवल मिलकर के एक डबल एंकर्ड वीवैप बना रहे हैं और ये पिछली बार की कंपैरिजन में एक बहुत ही क्लियर पिक्चर दे रही हैं कि ये मार्केट में कैसे एक सपोर्ट का काम कर रही हैं। ऑलराइट, और इस एंकर्ड वीवैप के बारे में सबसे अच्छी बात है कि ये एक इंडिकेटर नहीं बल्कि एक टूल की तरह हमें ट्रेडिंग व्यू पर मिलता है, जिसकी सहायता से हमें कोई भी एडिशनल इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम सीधे ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं और वहां मैं आपको दिखाता हूं कि इसे कैसे हम अपने चार्ट पर लगाते हैं और इसकी सेटिंग्स क्या है। ठीक है, तो हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे, जहां मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है और मैंने कैंडलस्टिक 5 मिनट का सेलेक्ट किया है। ऑलराइट, तो अगर इस पर्टिकुलर डे में हम एंकर्ड वीवैप लगाना चाहें, मान लीजिए स्विंग लो पर, तो हम किस प्रकार लगाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये एक इंडिकेटर नहीं बल्कि टूल है। तो ड्राइंग टूल हमें साइड पैनल पे मिलते हैं। तो हमें जाना है ऊपर से 5th ऑप्शन में, इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो जहां लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन वाला ऑप्शन रहता है उसमें आप देखेंगे वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर्स। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है एंकर्ड वीवैप। हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है और जिस भी पॉइंट पर हम अपना एंकर्ड वीवैप लगाना चाहें हमें बस उस कैंडल को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे हमें अगर इस स्विंग लो पर लगाना है तो हम इस कैंडल को सेलेक्ट कर लेंगे और इस प्रकार हमारा एंकर्ड वीवैप हमारे चार्ट पर लग जाएगा। ठीक है, तो हम जाएंगे अभी इसकी सेटिंग्स में और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका सोर्स। चूंकि हमने इस एंकर्ड वीवैप को स्विंग लो पे लगाया है इसलिए हम इसका सोर्स हाई नहीं बल्कि लो रखेंगे और जैसे ही मैंने इसे लो किया, आप देखिए मार्केट में ये कैसे बहुत ही अच्छे एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है।
ऑलराइट, अब अगर हमें डबल एंकर्ड वीवैप लगाना है, मान लीजिए इस कैंडल के टॉप पर, तो हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे, एंकर्ड वीवैप को सिलेक्ट करेंगे और इस बार इस कैंडल को सिलेक्ट करेंगे, तो ये फिर से लग गया, लेकिन इसका सोर्स अभी लो है, इसको हमें चेंज करके हाई कर देना है क्योंकि हम इसे इस कैंडल के हाई पर लगाना चाहते हैं। तो अगेन हम सेटिंग्स में जाएंगे और अगेन सोर्स को लो की जगह इस बार हाई कर देंगे और इस तरह हमारा डबल एंकर्ड वीवैप लग गया है चार्ट पर। अब आप देख सकते हैं ये नया रेंज जो इन दोनों एंकर्ड वीवैप के कॉम्बिनेशन से बना है, अब यह मार्केट में कितने अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहां आप एक बार नोटिस करेंगे कि ये जो नॉइज बीच में हमें दिखा था सिर्फ एक एंकर्ड वीवैप की मदद से वो अब रिमूव हो चुका है। तो हम अपना लॉन्ग पोजीशन तभी बनाएंगे जब ये रेंज के ऊपर जाएगा और शॉर्ट पोजीशन जब ये इस रेंज के नीचे जाएगा। तो क्लियरली आप देख सकते हैं मार्केट में कैसे ये खूबसूरती से एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और इस रेंज की बेसिस पे अगर हमने लॉन्ग पोजीशन लिया होता तो हमें कितना अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलता। ऑलराइट, अगेन अगर हम इसकी सेटिंग्स चेंज करना चाहें तो हमें बस इस वीवैप को सिलेक्ट करना है, इसका सेटिंग्स यहाँ ऊपर पैनल में अपीयर हो जाएगा, हमें इसके सेटिंग्स में जाना है, हम स्टाइल में जा करके इसका लोअर बैंड, अपर बैंड और बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे और सिर्फ अपने वीवैप को रखेंगे और इसका थिकनेस 1 नहीं बल्कि 2 रखेंगे। ऑलराइट, आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, तो मैंने यहाँ ब्लू रखा है। ऑलराइट, और ये कुछ इस तरह से आपके चार्ट पे दिखता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका सोर्स। ऑलराइट, इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें, जब भी आप स्विंग लो पे लगाएंगे तो सोर्स को लो रखेंगे और जब भी स्विंग हाई पे लगाएंगे तो इसका सोर्स हाई रखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए अब डबल एंकर्ड वीवैप से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज को देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला था यहां हम 1-2 नहीं बल्कि 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को देखेंगे। तो चलिए इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। तो जो पहली स्ट्रैटेजी है वो है डबल एंकर्ड वीवैप और ओपनिंग अबव पीडीसी स्ट्रैटेजी। तो जब भी दिन का पहला कैंडल बनने के बाद ये पीडीसी के ऊपर या नीचे क्लोज हो, पीडीसी मतलब प्रीवियस डे क्लोज, तब हमें पहले कैंडल पर 2 एंकर्ड वीवैप लगानी है। एक का सोर्स कैंडल लो होगा और दूसरे का कैंडल हाई होगा और ये पूरा रेंज दिन के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं इस दिन का पहला कैंडल का क्लोज प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर है। यहां इस चार्ट में हमें प्रीवियस डे क्लोज दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये नीचे है, तो क्लियरली इसकी क्लोजिंग पीडीसी के ऊपर है। तो ऐसे केस में पहले हमने इस कैंडल के लो पर एक एंकर किया है और दूसरा एंकर्ड वीवैप हमने इसी कैंडल के हाई पर एंकर किया है। लो वाले केस में हमने सोर्स लो रखा है, वहीं हाई वाले केस में हमने सोर्स को हाई रखा है और ये एक रेंज बनाता है जो कि मार्केट में आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब इस रेंज की सहायता से हम 2 तरह से ट्रेड कर सकते हैं। पहला तरीका है इसके अपर बाउंड्री का ब्रेकआउट। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं हमने इस फर्स्ट कैंडल के हाई को एक लाइन से मार्क कर लिया है और जब भी कैंडल डबल एंकर्ड वीवैप के अपर बाउंड्री को एक अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक करे, खास करके जब 1-2 बार मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के वापस जाए और तब इसे ब्रेक करे, तब एटलीस्ट इस फर्स्ट कैंडल के हाई तक मार्केट के जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे केसेस में हम अपर बाउंड्री के ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं और हम एक छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा टारगेट एटलीस्ट इस बड़े कैंडल के हाई तक जाएगा। ठीक है, तो ये था पहला तरीका जहां हम डबल एंकर्ड वीवैप के अपर बाउंड्री के ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं। वहीं एक और तरीका है, तो इस दूसरे तरीके को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ये तरीका पिछले केस के कंपैरिजन में थोड़ा और सेफ है। वो ये बताता है कि इस बार जिस भी कैंडल के अपर और लोअर बाउंड्री को हमने एंकर किया है उसके हाई को जब मार्केट ब्रेक करे ऊपर की तरफ विद अ कंफर्मेशन कैंडल, तब हम उस जगह पर लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक अपोजिट, मान लीजिए इस केस में मार्केट ने इसके लोअर बाउंड्री को नीचे की तरफ ब्रेक किया होता विथ अ कंफर्मेशन कैंडल, तब हम मार्केट को यहां शॉर्ट कर सकते थे। तो इस एग्जांपल में जब भी मार्केट इसके टॉप ये डैश लाइन जो आपको दिख रहा है इसको ब्रेक करे कन्विंसिंगली विथ अ कंफर्मेशन कैंडल, तो हम एक छोटा स्टॉप लॉस रख करके इस मार्केट को यहां पे लॉन्ग कर सकते थे। ठीक है, इस केस में आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है। मान लीजिए मार्केट ने इसे एक बार ब्रेक किया और एक छोटा स्विंग हाई बनाया, तो अब जो नेक्स्ट बार आप एंट्री लेंगे वो इस स्विंग हाई के ब्रेक होने पर ही लेंगे। मतलब या तो आप एंट्री यहां पे बनाएंगे या फिर नेक्स्ट एंट्री आप इस कैंडल पे बनाएंगे, क्योंकि यहां पे ही ये इस पिछले स्विंग को
ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है और साथ में एक कंफर्मेशन कैंडल भी दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम डबल एंकर्ड वीवैप की मदद से दो तरह से ट्रेड कर सकते हैं। पहला, जब ये अपर बाउंड्री को ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो इस केस में पहले कैंडल के हाई तक हम ट्रेड कर सकते हैं, और दूसरे केस में जब ये फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करे तब एक कंफर्मेशन कैंडल पे हम फर्दर इसे लॉन्ग कर सकते हैं विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। ऑलराइट, एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। इस केस में हमने फर्स्ट कैंडल के टॉप और बॉटम को एंकर किया है। इस बार पहला स्विंग यहां तक गया है। ऑलराइट, तो हमने इस स्विंग के ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया है। एक बहुत ही अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ इसने इस फर्स्ट स्विंग को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, तो हम छोटा स्टॉप लॉस इस अपर बाउंड्री को रखकर इसे लॉन्ग कर सकते हैं यहां पर। तो आप देख सकते हैं कैसे खूबसूरती से इसने हमें एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी दी। और आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि ये बैंड जो कि एक डबल एंकर्ड वीवैप की मदद से बना है वो कैसे मार्केट में एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने दूसरे स्ट्रैटेजी पर, जो है एंकर्ड वीवैप प्लस ओपनिंग इन द रेंज स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में हम लोग एंकर्ड वीवैप के साथ साथ इस स्ट्रैटेजी में अगेन हम लोग डबल एंकर्ड वीवैप को यूज करते हैं। लेकिन पिछले केस में जैसा मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर या नीचे हो तब हम उस स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में जब मार्केट का पहला कैंडल पिछले डे के रेंज में खुले, जैसा आप देख सकते हैं 16th का फर्स्ट कैंडल प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर ना ही नीचे बल्कि इस रेंज में खुला है, इसीलिए ये केस पिछले केस से डिफरेंट है। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें 16th को ट्रेड करना है, तो इस केस में हम 16th के फर्स्ट कैंडल के हाई और लो को एंकर नहीं करते हैं, बल्कि प्रीवियस डे यानी कि 15 तारीख के स्विंग लो और स्विंग हाई को एंकर करते हैं। तो जब हम स्विंग लो को मार्क करते हैं तब उस केस में कैंडल का सोर्स लो रखते हैं और स्विंग हाई को मार्क करने वक्त सोर्स हाई रखते हैं, और इसकी मदद से हमें मार्केट में एक रेंज मिलता है जो कि डबल एंकर्ड वीवैप की मदद से मिलता है। और आप देख सकते हैं कैसे ये रेंज 16 तारीख के दिन बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरह काम करता है। तो अगेन मैं बता दूं, जिस भी दिन मार्केट प्रीवियस डे रेंज के अंदर खुले उस दिन हमें प्रीवियस डे के स्विंग हाई और लो की मदद से ट्रेड करनी है। हम अपना पहला वीवैप प्रीवियस डे के स्विंग लो पे लगाएंगे, सोर्स को लो रखेंगे, और दूसरा एंकर हम लोग स्विंग हाई पे लगाएंगे और उसका सोर्स हाई रखेंगे, और इस रेंज की मदद से इस पर्टिकुलर डे पे ट्रेड करेंगे। अगेन इस केस में भी हम दो तरह से ट्रेड कर सकते हैं। पहला, जब ये अपर बाउंड्री को ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक करे तो हम एक छोटा स्टॉप लॉस रख करके इसे लॉन्ग कर सकते हैं, और दूसरा जो कि थोड़ा कंजर्वेटिव है वो इस हाई के ब्रेक होने पर हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। इस केस में 22nd का पहला कैंडल प्रीवियस डे क्लोज के रेंज में खुला है, क्योंकि इसका विक प्रीवियस डे क्लोज को टच करता हुआ नीचे की तरफ गया है। तो इस केस में अगर हमें 22 तारीख को ट्रेड करनी है तो हम क्या करेंगे, 21 तारीख के स्विंग लो को सोर्स लो के साथ एंकर करेंगे, और दूसरा एंकर हम लोग स्विंग हाई को विद सोर्स हाई रख करके दूसरा एंकर करेंगे। तो हमें 22 के लिए एक रेंज मिल गया। अगेन इसको हम लॉन्ग कर सकते हैं, जहां हमें एक कंफर्मेशन कैंडल मिलता है तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा सा रख के इस स्विंग को कैप्चर कर सकते थे। वहीं जब इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया और हमें एक कंफर्मेशन कैंडल मिला यहाँ पर, तब हम एक छोटा स्टॉप लॉस इसके लोअर बाउंड्री को रख करके इसे मार्केट को शॉर्ट कर सकते थे, और हमें एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 22 तारीख को अगर हमें ट्रेड करना है तो प्रीवियस डे के लेवल्स कैसे इस पर्टिकुलर डे में एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं। इसी को हम दूसरी तरह से भी ट्रेड कर सकते हैं। जब ये स्विंग हाई को ब्रेक करे ऊपर की तरफ, चूंकि इसने क्रॉस नहीं किया, मान लीजिए ये रेड कैंडल की जगह ग्रीन कैंडल बन जाता तो हम मार्केट को लॉन्ग कर सकते थे। वहीं जब मार्केट ने इस स्विंग लो को ब्रेक किया तब हम एक अच्छा स्टॉप लॉस रख करके इसे शॉर्ट कर सकते थे। तो ये मार्केट में हमें एक बहुत ही अच्छे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देता है। एक और एग्जांपल, 16 तारीख को ट्रेड करने के लिए हमने 15 तारीख के स्विंग लो और स्विंग हाई को मार्क कर लिया, और जब भी मार्केट ने इस स्विंग हाई को ब्रेक किया एक अच्छे कैंडल के साथ तो हम इस अपर बाउंड्री को स्टॉप लॉस रख करके इस मार्केट को लॉन्ग कर सकते थे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल का ही एक्सटेंशन है। तो आप देख सकते हैं कैसे मार्केट खूबसूरती से इन लेवल्स पे बिहेव करता है, क्योंकि ये मार्केट में एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं। ऑलराइट, एक और एग्जांपल, इस पर्टिकुलर डे में पहला कैंडल प्रीवियस डे क्लोज के रेंज में खुला है, तो हम लोग प्रीवियस डे के हाई और लो को मार्क कर लेंगे और इस रेंज को लाइन के द्वारा दर्शाएंगे, और जब भी मार्केट इन लेवल्स को ऊपर और नीचे एक अच्छे कैंडल के साथ नीचे ब्रेक करे या ऊपर ब्रेक करे तो हम
अकॉर्डिंगली अपना शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर डे में आप देख सकते हैं कैसे हमें इन लेवल्स की सहायता से एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिला। एक फाइनल एग्जांपल, अगेन अगर हमें 30 तारीख को ट्रेड करनी है तो हम लास्ट ट्रेडिंग डे के स्विंग लो और स्विंग हाई को मार्क कर लेंगे और इसके अपर लेवल और लोअर लेवल्स को भी मार्क कर लेंगे। और मार्केट जब भी इन अपर लेवल्स को ऊपर की तरफ एक अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक करे और हमें कंफर्मेशन भी मिले तो हम इस जगह पे इस मार्केट को लॉन्ग कर सकते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ हमने लॉन्ग नहीं किया क्योंकि कंफर्मेशन कैंडल हमें यहाँ पर नहीं मिला। हम लोग इस जगह पे लॉन्ग करेंगे क्योंकि एक ग्रीन कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया और साथ ही साथ हमें एक कंफर्मेशन कैंडल भी मिला। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है। इसकी सहायता से आप बहुत ही अच्छे से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। बस आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और ये स्ट्रैटेजी आपके बहुत काम आ सकता है। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड और लास्ट स्ट्रैटेजी पे, जो है डिफरेंट टाइम फ्रेम डबल एंकर्ड वीवैप स्ट्रैटेजी। तो जो पिछले वीडियो में मैंने आपको मिक्स्ड टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी बताई थी, ये ठीक उसी तरह की स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बड़े कैंडल के टाइम फ्रेम पर डबल एंकर्ड वीवैप को मार्क करते हैं किसी भी स्विंग हाई और लो पर। और ये लेवल्स जो कि हाई टाइम फ्रेम पे मार्क किए गए हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे भी बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में मैंने निफ्टी के चार्ट पर डेली टाइम फ्रेम के कैंडल्स लगाकर स्विंग हाई के हाई और लो को एंकर किया है। तो आप देख सकते हैं कैसे ये रेंज मार्केट में बहुत ही खूबसूरती से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं। तो हम लोग सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर अपने डबल एंकर्ड वीवैप को लगाते हैं और इसकी सहायता से छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हैं। जैसे हमने अगर डेली टाइम फ्रेम पर डबल एंकर्ड वीवैप लगाया है तो हम लोग आवरली पे इसे ट्रेड करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये वही लेवल है जो मैंने डेली टाइम फ्रेम पर लगाया था और कैसे ये खूबसूरती से छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये वही लेवल्स कैसे एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये है मिक्स्ड डबल एंकर्ड वीवैप स्ट्रैटेजी। तो जब भी मार्केट इन लेवल से रेजिस्टेंस लेकर के वापस नीचे की तरफ माइग्रेट करे तब हमें वहां पर लॉन्ग और शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। जैसे इस केस में हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे, लेकिन ठीक अपोजिट अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाए तो हम उस केस में लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी हमें ना सिर्फ स्कैल्पिंग और इंट्राडे में मदद करता है बल्कि इसकी सहायता से हम स्विंग और इवन इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो अब अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना चाहें, हमें अपना डबल एंकर सबसे पहले एक बड़े टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट की कंपैरिजन में हाफ आवरली कैंडल्स पे हमें स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 30 मिनट्स का कैंडल यूज़ किया है और यहाँ पे स्विंग हाई को सबसे पहले एंकर किया है विथ सोर्स हाई और वहीं एक छोटे स्विंग लो को भी मार्क किया है विथ सोर्स लो। तो ये 30 मिनट्स पे अपीयर होने वाला हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है जो कि डबल एंकर्ड वीवैप की मदद से बना है। अब इसकी सहायता से हम लोग 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करेंगे। तो ये डबल एंकर्ड वीवैप की सहायता से हमने सबसे पहले 30 मिनट्स पे अपने लेवल्स मार्क किए हैं। अब इन्हीं लेवल्स की सहायता से हम 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे ये लेवल्स वही हैं जो 30 मिनट्स पे मैंने मार्क किए थे। अब इसके स्विंग हाई को मार्क कर लेंगे और स्विंग लो को भी मार्क कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे ये लेवल्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही हैं। और जब भी कैंडल इन लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करे तो आप यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मार्केट ने इसे नीचे की तरफ ब्रेक किया और जब ये स्विंग लो को ब्रेक करे तो आप डबल कॉन्फिडेंस के साथ इसे आप नीचे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये थी डबल एंकर्ड वीवैप स्ट्रैटेजी, जहां मैंने आपको डबल एंकर्ड से रिलेटेड एक नहीं बल्कि 3 स्ट्रैटेजीज दी। इसकी बेसिक सेटिंग्स, इसे ट्रेडिंग व्यू पे आप कैसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव बातें बताई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।